यह एकादशी सावन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का सही ढंग से व्रत किया जाए तो उससे सभी पापों का शमन होता है और मनोवांछित फल भी मिलता है। महिष्मतीपुर के राजा महिजीत बड़े प्रजापालक थे, धर्मात्मा राजा थे। प्रजा का पुत्र की नाई पालन करते थे, दानवीर भी थे। सारे सद्गुणों का भंडार होते हुए भी राजा दुखी रहते थे। दुख का एक ही कारण था कि राजा निसंतान थे। राजा के शोक का कारण प्रजा को अखरता था। आखिर राजा से पूछ ही लिया प्रजा के कुछ अच्छे लोगों ने, राजन आपने इस जन्म में तो कोई ऐसा जघन्य पाप नहीं किया जिससे आप ऐसे पीड़ित रहे। हमारे लिए कुछ करणीय हो तो आप बताइए। बोले पिता का कर्तव्य है पुत्र की सार संभाल और उसकी खुशहाली में अपना सहयोग देना। तो पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की खुशहाली में दिलो जान से लग जाना। राजन हम मानते कि प्रजा आपकी पुत्र है, हमारा कर्तव्य हम अवश्य करेंगे। अच्छे लोगों ने कुछ और अच्छे लोगों को समझाया कि हमें वन में जाकर कोई उच्च कोटि के ऋषि मुनियों को रिझाना चाहिए और राजा को संतान प्राप्ति के लिए कोई खुला मार्ग कर देना चाहिए। वन में घूमते घामते लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। बड़े प्रसिद्ध समर्थ लोमस ऋषि थे, दीर्घजीवी ऋषि थे। लोमस ऋषि ने बूढ़े बुजुर्ग समझदार नम्र श्रद्धा परायण लोगों को प्रणाम करते हुए देखा। ऋषि प्रसन्नता से पूछने लगे, बताओ महिष्मतीपुरी के महाजनों, आपका क्या अभिष्ट करूं? हमारे राजा को संतान नहीं है, उनकी संतान न होने का कारण कृपा करके बताइए और उपाय बताइए कि कैसे संतान। लोमस ऋषि ने कहा कि ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें उपाय भी बताता हूं, कारण भी बताता हूं। तुम्हारे राजा गत जन्म में एक वैश्य थे, खूब धंधे व्यापार में रुचि थी, पैसा बनाने में बड़े कारीगर कलाकार थे, दान पुण्य भी बहुत करते थे। तो किया हुआ दान अनंत गुना होकर राजा की गद्दी तक पहुंचा दिया अगले जन्म के दान पुण्य ने। लेकिन एक बार इनसे बड़ी भारी गलती हो गई। ये व्यापार के निमित्त कहीं गए थे, इनको प्यास लगी तो गाय पानी पीने को जा रही थी बावड़ी में, तो प्यासी गाय को हकाल दिया और खुद पानी पिया। गाय में देवत्व का वास होता है। गाय की सेवा पुत्र पौत्र आरोग्य और पुण्य देती और गाय का अपमान पुण्यों को क्षय करता। और प्यासी गाय धकेल देना और खुद पानी पीना, उस पाप के प्रभाव से तुम्हारे राजा पुत्र की प्यास से छटपटा रहे हैं। धन की प्यास होती, लेकिन दान किया है तो धन तो मिलना ही है। पुत्र का तो दान किया नहीं कि चलो पुत्र भी जबरन मिले। इसीलिए पुत्र तो प्रारब्ध में जो था उससे प्यासा रखने के लिए प्रारब्ध देवता ने यहाँ चिक्का मार दिया। उपाय एक ही है कि पुत्रदा एकादशी सावन मास की आए। राजा के मंगल चिंतन में प्रजा भी रखे और राजा भी अगर रखे तो उसके पूर्वकृत पाप जो भी है, गौ का अनादर और प्यासा रखने का पाप हो, दूसरा कोई भी पाप किसी का भी हो, तो पुत्रदा एकादशी सारे पापों का शमन करने में समर्थ है। पुत्रदा एकादशी भगवान नारायण को संतुष्ट करती है। पुत्रदा एकादशी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाकर पाचन तंत्र को बल देती है। पुत्रदा एकादशी को अन्न का, फल
आहार का त्याग करना चाहिए, सादा सुदा जल गुनगुना पीना चाहिए। एकादशी 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 11वां मन, 11 को संयत करना है। अधिक बोलना सोचना नहीं, अधिक इंद्रिय की चपलता नहीं, और अधिक से अधिक जप ध्यान सेवा सुमरण, रात्रि का थोड़ा जागरण। तो एकादशी पाप नाशिनी होती है और द्वादशी को तुम्हारे चेहरे पर एकादशी के तप की कुछ रेखा चमके।